जीवन को यदि हम एक यात्रा के रूप में देखते हैं तो सारे ही दृष्टिकोण बदले हुए नजर आते हैं। यात्रा जहां व्यक्ति कोई न कोई गंतव्य निर्धारित करके चलता है, उसमें छोटे छोटे पड़ाव भी साथ में होते हैं। अब यहां पहुंच गए हैं, अब इस जगह पहुंच गए हैं, यहां तक पहुंचने में हमने इतना समय लिया, इसके बाद पुनः थोड़ा सा सुस्ताना है, रुकना है, फिर से आगे बढ़ना है, परंतु गंतव्य की ओर चलते चले जाना है। जीवन की यात्रा की महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को मालूम है कि इसकी पूर्णता जरूर आएगी। पूर्णता कब है, कैसे है, वो बात बिल्कुल अलग है, किंतु इसके अलावा आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इस यात्रा को देखा जाए तो आनंद चारों ओर इस यात्रा के साथ में बिखरा हुआ है। बहुत कुछ हासिल करना है, बहुत कुछ जोड़ना है, बहुत सारे लोगों को विचारों के माध्यम से, आर्थिक स्तर के माध्यम से बहुत कुछ बांटते हुए भी चलना है। कभी यहाँ कुंठा है, कभी आक्रोश है, परंतु जो व्यक्ति इन सारी स्थितियों के साथ में रुकता नहीं है, निरंतर गतिमान रहता है, वो अपने जीवन को सरलता के एक अलग आयाम के साथ में देखता है। ज्योतिषीय विषय के साथ में जब भी व्यक्ति चर्चाओं की ओर जाता है तो 12 ही भावों के साथ में योगा योग को देखता है। क्या योग बने हुए हैं, किस तरह के दुर्योग बने हुए हैं, प्रथम भाव क्या कह रहा है, धन भाव कितना स्ट्रांग होल्ड लिए हुए है, उत्तरोत्तर बलि केंद्र दशम भाव का आधार क्या है, वहां से आजीविका किस तरह से निर्धारित होगी, वो सब कुछ देखने का प्रयास किया जाता है। अष्टम और द्वादश से विदेश संबंधी गतिविधियों को देखा जाता है। परंतु जब व्यक्ति एक बार नवम भाव को देखने की शुरुआत करता है, जहां से धर्म, भाग्य, आध्यात्म, जीवन के दर्शन को देखा जाता है, तो वहां से एक अलग रंगत उसके सामने होती है। बाल्यावस्था में कोई भी बच्चा आएगा तो उसकी कुंडली के साथ में पंचम भाव को प्रथमतया देखा जाएगा। शिक्षा कैसी है, रोग भाव को देखा जाएगा। कहीं खेलकूद के साथ में चोटिल होने वाली स्थितियां किसी दशा के साथ में तो सामने नहीं आ रही है। उसके बाद व्यक्ति विशेष आएगा तो कर्म भाव को देखा जाएगा। शिक्षा के बाद में नवम भाव में उच्च शिक्षा के आधार को भी देखा जाएगा, परंतु वहां से भी उसके अनुभव साथ में जुड़ने लगते हैं। उसके बाद जब व्यक्ति नौकरी पेशा जीवन और व्यापारिक जीवन की तरफ जाता है तो उसके लिए पराक्रम और तृतीय भाव की स्थितियां और गहराई से बढ़ती हुई नजर आती है। उसके बाद गृहस्थ जीवन का आधार है। ये सारी ही प्रक्रियाएं चलती रहती है और इस यात्रा में प्रत्येक भाव का अपना महत्व जोड़ता चला जाता है। परंतु प्रथम स्वतंत्र सांस से लेकर अंतिम ऊर्जावान सांस तक जो प्रक्रिया लगातार साथ में है वो आध्यात्म की है। हम आज इस क्षण में अपने जीवन को किस तरह से जी रहे हैं और यहाँ कितनी कॉन्शियसनेस के साथ में है। यदि यहाँ फैसिनेशन जुड़ती है तब भी कई बार दुविधाएं निकल कर आती है। इस क्षण में जहाँ रिग्रेट जुड़ते हैं वहाँ पर भी दुविधाओं के आधार उसके लिए एक केंद्रीय बिंदु बनकर सामने आने वाले होते हैं। उन सब के साथ में घिरा हुआ व्यक्ति कहाँ पहुँच रहा है, अंत तो गत्वा उसे स्वयं को ही ये निर्धारित करके चलना होता है। इसी वजह से हम यदि ज्योतिषीय विषय के छात्र बनते हैं तो एक बार नवम भाव की चर्चा गहनता से की जाए, आत्मिक संबल किस तरह से प्राप्त हो रहा है जीवन को, एक बार ये देखने का प्रयास किया जाए। रविवार का दिवस विशेष है। हम जब भी एकांत का सहारा लेते हैं और एकांत के साथ में स्वयं को जोड़ते हैं, प्रथमतया व्यक्ति एकांत का सहारा लेता है, उसके बाद व्यक्ति एकांत से जुड़ता है और एकांत के साथ में जो भीतर के पश्चाताप है, जो भीतर भटकाव के केंद्र बिंदु हैं, उनको दूर हटाने का प्रयास करता है। और जैसे जैसे वो इस प्रक्रिया में गहराई से उतरता है तो आनंद अलग छोर के साथ नजर आने वाला होता है। तो इस यात्रा में जो व्यक्ति लगातार चलायमान है, कई बार ब्लॉकेजेस आते हैं, कई बार असफलताओं के आधार मिलते हैं, कई बार जो बहुत कुछ हासिल किया वो पीछे छूटने वाला होता है, परंतु एक बार जब व्यक्ति स्वयं को ये कहने वाला होता है कि ये यात्रा है, बहुत कुछ पीछे छूटेगा, बहुत कुछ नया सामने होगा, हम रुक नहीं सकते, हम पश्चाताप कर नहीं सकते,
हम किसी भी शंका में घिर नहीं सकते। हम बारंबार ये नहीं सोच सकते कि किसने धोखा दिया, कौन अपना मिला, कौन अपना था, कौन पराया हुआ। ये सारी ही गणनाएं दशाओं के माध्यम से व्यक्ति के जीवन के भीतर उसको अनुभव देने के लिए आती है, परंतु वो कभी उसको साथ का नाम देता है, कभी धोखे का नाम देता है। जब भी हम आध्यात्मिक चिंतन की यहाँ पर चर्चा करते हैं तो व्यवहारिक जीवन उसमें पहले सामने आता है। जब भी आध्यात्म गहराई से जीवन के भीतर पनपता है तो व्यक्ति उलझनों से बाहर निकलकर पहले कार्य के बारे में सोचता है। प्रगति की गति की ओर चलना है, परंतु हम उस प्रगति की गति के साथ में कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे हैं जो मन के भीतर एक अलग ग्रसित करने वाला नकारात्मक भाव लेकर आ रही है। और जब भी ये मंतव्य स्पष्ट होता है तो फिर व्यक्ति रुकता और थकता नहीं है। इसी वजह से 9th हाउस के साथ में कौन सी प्लैनेटरी पोजीशन है, एक बार ये जानने का प्रयास करना अतीव आवश्यक है, और वहां से व्यक्ति अपने भ्रम की घेरों को तोड़कर आगे बढ़ने वाला हो सकता है। इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके सम्मुख 1 मई 2022 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा मेष राशि स्थान में ही गमन कर रहे हैं, तो वहीं वैशाख मास शुक्ल पक्ष अपनी शुरुआत की तरफ है। रविवार रहेगा तो वहीं भरणी नक्षत्रीय परिधि आधार है, और हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। प्रथमतया अब यहाँ देखिएगा कि जो ऊर्जा है आपकी वो बेहद शानदार तरीके से साथ में बनी हुई है। कामकाजी जीवन में जो भटकाव बने हुए थे अब वो धीरे धीरे दूर होते चले जाएंगे। मनोस्थितियों के साथ में जो दुराव बारंबार निकल कर आ रहे थे उससे जब मुक्त होकर हम आगे बढ़ रहे हैं तो मन के भीतर एक अलग उजास पनपने लगती है। वो दृढ़ स्थिति आपके साथ में है। गृहस्थ और संतान पक्ष के साथ में बेहतर समय बीतने वाला होगा। व्यापारिक जीवन में भाग दौड़ भी है तो साथ ही साथ सुकून की एक प्रतिष्ठित आभा भी है। मानसिक सुख दोपहर के अंतराल के बाद बढ़ता चला जाएगा। रविवार है परंतु आलस्य साथ में नहीं है। रविवार है परंतु कोई भी टास्क ओरिएंटेड अप्रोच साथ में नहीं है। तो इसका अर्थ ये है कि हम जो कर रहे हैं उसके साथ गहराई से जुड़कर आगे बढ़ा जा सकता है। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज भी जो खर्चों की स्थितियां हैं वो शुरुआती स्तर पर साथ में बनी रह सकती है। उसके बाद नियंत्रित करने वाला एक आधार साथ में जुड़ता चला जाएगा। वहीं आप देखिएगा कि नौकरी पेशा जीवन में भाग दौड़ के सिरे यहाँ सामने मौजूद रहने वाले होंगे। रविवार है परंतु फिर भी कोई भी टास्क सामने आती है उसके साथ आप जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। रिसर्च संबंधी कामकाज में बेहतरी के आधार आपके साथ में बने हुए हैं। आप मेडिकल या फिर टेक्निकल फील्ड के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति विशेष हैं, तब भी इस समय को समग्र तौर पर बेहतर मानकर चला जा सकता है। भाग्य का सहयोग यहाँ उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं, तो इसलिए कार्यक्षेत्र के साथ में थोड़ा सा रुक कर आप चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। ये निवेदन है आपसे कि यहाँ गृहस्थ पक्ष के साथ और संतान पक्ष के साथ, पारिवारिक जनों के साथ सामंजस्य को स्थापित करके चलते चले जाएं। शांत चित्त प्रवाह के साथ में चलना यहाँ ज़्यादा बेहतर है। मिथुन राशि, प्रथमतया सर्वांगीण लाभ में यहाँ आपके लिए वृद्धि रहने वाली होगी। मन के भीतर क्षमताओं का आधार और अलग जागृति आपको देता चला जा रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपना कर चलिएगा। वाणी अधिकार सम्यक आधार के साथ में चल रही है, और वहीं जो आपको यहाँ पर घर परिवार के साथ में समय बिताना है वो आपके सम्मुख है। वहाँ से एक अलग नियत संतुष्टि आपके साथ में चलायमान रहेगी। रचनात्मक सोच आज आपके साथ है। कोई भी ऐसे क्रिएटिव आइडिया को अपनी वर्किंग प्रोसेस के साथ में एग्जीक्यूट करना है, उस हिसाब से दिवस महत्वपूर्ण है। निर्णायक तौर पर कोई भी अनौपचारिक मुलाकात सामने आ रही है तो वो भी दृष्टिकोण को एक अलग सिरे के साथ में परिवर्तित करने वाली हो सकती है। इस एक बात की भी स्पष्टता अपने साथ आप लेकर चलते चले जाइएगा। कर्क राशि, प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन में संतुष्टि यहाँ आपके साथ बहुत गहराई से बनी रहने वाली होगी।
भले ही रविवार हो, कोई भी कामकाज सामने आया है, आपने उसको पूर्ण किया और वहां से एक सेटिस्फेक्शन का लेवल रहा, वो आपके साथ। व्यापारिक जीवन में बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं में भाग दौड़ साथ में है, परंतु वहां पर भी गंतव्यशील होकर आगे बढ़ा जा सकता है। यहाँ निवेदन करेंगे आपसे कि भावुकता में और फैसिनेशन में कोई भी निर्णय की प्रक्रियाओं को अपने साथ आप जोड़ने से बचिएगा। यहाँ किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं, जिन खुशनुमा पलों का आपको लंबे समय से इंतजार था, वो भी साथ में जुड़ने वाले हो सकते हैं। विदेश संबंधी स्थितियों के साथ में भी आपके लिए जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहना चाहिए, वो साथ में बना रहने वाला होगा। यहाँ स्वास्थ्य संबंधी आधार भी पूर्णतया आपको मजबूती देता चला जा रहा है। पिता के साथ कामकाजी जीवन में किसी भी तरीके के घर्षण को लेकर आने से आप संभलिएगा। वहीं सिंह राशि, भाग्य का सहयोग यहाँ बहुत बेहतर तरीके से आपके साथ मौजूद है, तो वहीं आध्यात्मिक प्रभाव भी रहने वाला होगा। नौकरी पेशा जीवन में किसी भी तरीके के इंटरव्यू की एक्सपेक्टेड अप्रोच सोम और मंगलवार के साथ में जुड़ी हुई है, तो सारे ही काम से दूर हटकर आप प्रायोरिटी में प्रिपरेशन के ऊपर पूरा बल देकर चलने का प्रयास कीजिएगा। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज और धार्मिक प्रयोजनों के साथ में जुड़ा हुआ जो जीवन का गंतव्य होता है, वहां पर भी आपके लिए एक अलग तरीके की आभा साथ में बनी रहने वाली होगी। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में स्थिरता नजर आ रही है, तो वहीं आप ये भी देखें कि भाइयों बहनों और मित्रों के साथ में संबंधों में प्रगाढ़ता स्थापित रहेगी। ये ही वो समय अंतराल है जहां हृदय संबंधी रोगों के साथ में जो आप ग्रसित होकर चल रहे थे, नियंत्रित होने वाली स्थितियां यहां सामने रह सकती है। तो वहीं कन्या राशि, रिसर्च संबंधी कामकाज में ये समय आपके लिए बेहतरी को लेकर आ रहा है। नौकरी पेशा जीवन के तनाव से दूर हटकर घर परिवार के साथ बेहतर समय बीतने वाला होगा। यहाँ धनागमन के जो नए माध्यम आप विकसित करना चाहते हैं, वहाँ सोच को और अधिक गहराई देकर चल सकते हैं। लॉजिस्टिक्स ट्रांसपोर्ट संबंधी कामकाज के साथ जुड़ाव रहा है, तो बड़े निर्णय लेने से आज रुक कर चलें। पारिवारिक जनों के साथ वाद विवाद की प्रक्रियाओं से दूर रहने की आवश्यकताएं रहेंगी। यहाँ पर विदेश संबंधी कार्यों में आपकी रुचि बढ़ती चली जाएगी। किसी भी तरीके के दुराव का आधार यहाँ मौजूद नहीं है। आत्मविश्वास में निर्णायक मौक़ों पर कमी रह सकती है, इस बात पर गौर करें। वहीं पर पेट से संबंधित जो तकलीफ़ें कई बार आकस्मिक तौर पर सताती है, उससे भी आप सावधान रहिएगा। तुला राशि, व्यापारिक जीवन में ये समय श्रेष्ठता को प्रदर्शित कर रहा है। बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं के साथ में जुड़ा जा सकता है। घर परिवार की ओर से महत्वपूर्ण सलाह मिलती है, तो उसको अनदेखा नहीं करें। सुबह सुबह आलस्य से बचें। भाग्य का सहयोग मौजूद है। संतान पक्ष के साथ में वैचारिक स्तर के ऊपर जो चर्चाएं यहाँ पर होगी, उनको कहीं न कहीं डेवलप करने वाली रहेगी। शुक्र प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि जो लोग आपके साथ बहुत गहराई से जुड़े रहने वाले रहे हैं, उनको लेकर किसी भी तरीके का मन मुटाव रखने से आप बचते चले जाइएगा। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में भी वृद्धि के सिरे बेहद स्पष्टता के साथ आपके लिए मौजूद रहने वाले होंगे। वृश्चिक राशि, सोच में किसी भी तरीके का संशय किसी भी कार्य के साथ रखने से आप बचिएगा। रक्त संबंधी विकारों से सावधान रहें। खर्चे आकस्मिक तौर पर परेशान करने वाले हो सकते हैं, उनसे भी संभल कर चलने की ज़रूरत आपको रहेगी। विशेष बात यह भी है यहाँ कि जो फाइनेंशियल बर्डन्स बने हुए थे, उनको लेकर किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में कहा सुनी नहीं हो, इस बात पर भी गौर करने की पूरी आवश्यकता है। यहाँ मंगल प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि यात्राओं से संबंधित किसी भी कामकाज को यदि आप यहाँ टाल सकते हैं, तो उसमें ज़्यादा बेहतरी सामने रहने वाली होगी। धनु राशि, प्रथमतया क्षमताओं से अधिक कामकाज को अपने साथ जोड़ने से आप बचते चले जाइएगा।
शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में आपका जुड़ाव रहा है तो यहाँ रविवार के दिवस में इस पूरे ही सप्ताह की प्लानिंग को कैसे बढ़ाया जा सकता है उसको आप स्ट्रेटजाइज करके चलने का प्रयास करें। पराक्रम में यहाँ आपके लिए वृद्धि के सिरे बने हुए हैं, तो वहीं आप ये भी देखें कि जो यहाँ यात्राओं से संबंधित कामकाज है निर्विघ्न तौर पर बढ़ते चले जाएं। एजुकेशन को रिलेट करता हुआ कोई भी डिसीज़न आपको अपने साथ में जोड़ना है, उस हिसाब से भी इस दिवस को काफ़ी हद तक सकारात्मक मानकर आप चलने वाले हो सकते हैं। गौर करें आपके फ्लेक्सिबिलिटी के अप्रोच को अपने साथ अपनाकर बहुत अच्छे से रखें। संतान पक्ष के जीवन को लेकर कोई भी बड़े निर्णय लंबे समय से आपने टाले हुए थे तो वहाँ पर भी अपनी प्रक्रियाओं को तीव्रगामी आप करते चले जाइएगा। किसी भी दुविधा के सिरे को यहाँ पर रखने वाले नहीं रहें। वहीं मकर राशि, यहाँ मानसिक तनाव आकस्मिक तौर पर परेशान करने वाले हो सकते हैं, उनसे संभलने का पूरा प्रयास आप करते चले जाइएगा, ये एक निवेदन है। दूसरे आधार पर आप ये भी देखें कि जो भूमि संबंधित कामकाज में कोई भी निर्णय लंबे समय से अटका हुआ था वहाँ पर भी तीव्रगामी होकर बढ़ा जा सकता है। शनिदेव प्रधान राशि के जातकों को यहाँ अज्ञात भय परेशान करने वाला हो सकता है, इसी वजह से सूर्य उपासना एवं शिव आराधना के साथ में दिवस की आप शुरुआत करें। जो भी कामकाज टेक्नोलॉजी प्लस सर्विस इंडस्ट्री प्लस कम्युनिकेशन के साथ में जुड़े होते हैं और आपकी प्रोफाइल इनके इर्द गिर्द यदि घूमने वाली होती है, तब भी इस समय विशेष को काफ़ी हद तक बेहतरी के स्वरूप में देखा जा सकता है। एक पॉजिटिव इंडिकेशन यहाँ मौजूद रहने वाला रहेगा। तो वहीं कुंभ राशि, नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन, उनसे दूर हटकर रविवार के इस दिवस विशेष में आपके लिए संतुष्टि प्रदायक आधार सम्मुख रहने वाले होंगे। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज को निर्विघ्न तौर पर आगे बढ़ाया जा सकता है। इसी के साथ में आपके लिए यहाँ पर एकांत काफ़ी हद तक मन के सुलझनों को सामने लेकर आने वाला रहेगा। मस्कुलर पेन से संबंधित जो भी परेशानियाँ आपकी रही है उनसे भी संभलने का पूरा प्रयास आप करते चले जाइएगा। शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि के जातकों को चाहिए कि एग्रेसिव नोट पर कोई भी बात को सम्मुख रखने से आप बचते चले जाएं और वहीं आप इस बात पर भी गौर करें कि मन मस्तिष्क में जो भी भय हावी हैं सबसे पहले उनका सामना करें। सुबह सुबह की ऊर्जा का भरपूर तरीके से इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ना आपके लिए अधिक हितगामी रहने वाला होगा। इसी के साथ में जो भी महानुभाव मेडिकल फील्ड के साथ और फिर टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, पुनः एजुकेशन की ओर यदि आप बढ़ना चाहते हैं, इस समय को आप सारे गर्भहित स्तर पर देखने वाले हो सकते हैं। मीन राशि, प्रथमतया धनागमन संबंधी सिरों में यहाँ पर वृद्धि के विशेष स्वरूप रहने वाले होंगे। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के मूड यहाँ पर एक अलग लेवल पर डेवलप होते चले जाएंगे। आप ये भी देखें कि मन के भीतर जो भी भटकाव केंद्रित रहे हैं उनसे भी धीरे धीरे अब आपका दूर हटना होता चला जाएगा। इस बात पर भी आप गौर करें कि जो नौकरी पेशा जीवन में कोई भी अनौपचारिक मुलाकात होती है वो मेजर लेवल के सॉल्यूशंस आपके सामने लेकर आने वाली हो सकती है। पराक्रम में यहाँ वृद्धि बेहद शानदार तरीके से बनी रहने वाली होगी और वहीं पारिवारिक जनों के साथ सहृदयता बढ़ती चली जाएगी। पुरानी स्मृतियों के साथ में मन मस्तिष्क संतुष्टि की आभा को प्राप्त करता हुआ प्रतीत होगा। तो ये था महीने की शुरुआत का 1 मई 2022 का मासिक राशिफल। हम ऐसी चर्चाओं के साथ निरंतर हासिल होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।